क्या आप एक ऐसे इंसान के बारे में सोच सकते हैं जो मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाना चाहता है? एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन पेमेंट कंपनी बनाई, इलेक्ट्रिक कारों को दुनिया का फ्यूचर बनाया और अब हमारे दिमाग में चिप लगाने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एलोन मस्क की। कोई उन्हें पागल कहता है तो कोई उन्हें सदी का सबसे बड़ा जीनियस। दक्षिण अफ्रीका का एक छोटा सा लड़का दुनिया का सबसे अमीर और शक्तिशाली इंसान कैसे बना? आज के इस वीडियो में हम एलोन मस्क के जीवन के हर उस पहलू को जानेंगे जो आपको हैरान कर देगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं फराज सैयद और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। एलोन मस्क का जन्म 28 जून सन 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ था। उनके पिता एरोल मस्क एक इंजीनियर थे और मां एक मॉडल। एलोन बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग थे। वो घंटों तक किताबों में खोए रहते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि एलोन बचपन में इतने शांत थे कि उनके माता पिता को लगा कि वो बहरे हैं। उन्होंने एलन के कान का ऑपरेशन तक करवा दिया, लेकिन असल में एलन सिर्फ अपने ख्यालों में खोए रहते थे। 9 साल की उम्र तक उन्होंने पूरी इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया पढ़ ली थी। जब बच्चे बाहर खेल रहे होते थे तब एलन दिन में 10-10 घंटे किताबें पढ़ते थे। 12 साल की उम्र में उन्होंने खुद से कोडिंग सीखी। मस्क ने सिर्फ 12 साल की उम्र में ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम बनाया और उसे $500 में बेच दिया। लेकिन उनका बचपन आसान नहीं था। स्कूल में उन्हें बुरी तरह बुली किया जाता था। एक बार तो उन्हें सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया गया था और तब तक मारा जब तक वो बेहोश नहीं हो गए, जिससे एलोन की नाक भी टूट गई थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। घर पर भी हालात ठीक नहीं थे। उनके माता पिता का तलाक हो चुका था और अपने पिता एरोल मस्क के साथ उनके रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। मस्क हमेशा से जानते थे कि अगर उन्हें कुछ बड़ा करना है तो उन्हें अमेरिका जाना होगा। 17 साल की उम्र में वो कनाडा पहुंचे। वहां उन्होंने खेतों में काम किया, लकड़ियां काटी और बेहद गरीबी में दिन बिताए। बाद में वो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी गए। 1995 में वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने पहुंचे, लेकिन सिर्फ 2 दिन में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। इंटरनेट का दौर शुरू हो रहा था और मस्क पीछे नहीं रहना चाहते थे। और फिर वहां से अमेरिका साल सन 1995 में उन्होंने अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर जिप2 नाम की कंपनी की शुरुआत की। उनके पास पैसे इतने कम थे कि वो ऑफिस में ही सोते थे और पास के जिम में नहाते थे। 1999 में उन्होंने इसे बेचकर $22 मिलियन कमाए। इसके बाद उन्होंने अपना एक पेमेंट ऐप की शुरुआत की। यहाँ मस्क को अपनी ही कंपनी से सीईओ पद से निकाल दिया गया। वो जब हनीमून पर थे, लेकिन जब 2002 जो आगे चलकर पेपॉल बनी, जब ईबे ने पेपॉल को खरीदा तो मस्क को उनके हिस्से के $165 मिलियन मिले। ज्यादातर लोग इतने पैसे मिलने के बाद रिटायर हो जाते, लेकिन मस्क ने सारा पैसा 3 कंपनियों में लगा दिया: स्पेस एक्स, टेस्ला और सोलर सिटी। 2008 मस्क के जीवन का सबसे बुरा साल था। स्पेस एक्स के 3 रॉकेट लॉन्च फेल हो चुके थे, टेस्ला दिवालिया होने की कगार पर थी और मस्क का तलाक हो रहा था। मस्क कहते हैं कि उनके पास सिर्फ आखिरी कुछ मिलियन बचे थे। अगर वो पैसे टेस्ला में डालते तो स्पेस एक्स खत्म हो जाती, और अगर स्पेस एक्स में डालते तो टेस्ला। उन्होंने रिस्क लिया और दोनों में पैसे बांट दिए। किस्मत ने साथ दिया और चौथा लॉन्च सफल रहा। स्पेस एक्स दुनिया की इकलौती ऐसी कंपनी है जो रॉकेट को वापस जमीन पर लैंड कराती है। मस्क का विजन साफ है: इंसानों को मल्टी प्लानेटरी स्पेसीज बनाना। वहीं टेस्ला ने ये साबित कर दिया कि इलेक्ट्रिक कारें न केवल इन्वायरमेंट के लिए अच्छी हैं, बल्कि वो लग्जरी और फास्ट भी हो सकती हैं। आज टेस्ला दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कार कंपनी है। मस्क सिर्फ रॉकेट और कारों तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने ट्विटर, जो अब एक्स है, उसको $44 मिलियन में खरीदकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। इसके अलावा न्यूरोलिंक के जरिए वो इंसानी दिमाग और कंप्यूटर से जोड़ना चाहते हैं। हालांकि उनके काम करने के तरीके और बयानों की वजह से वो हमेशा विवादों में भी रहते हैं।
लेकिन उनकी मेहनत पर कोई शक नहीं कर सकता। वो आज अभी हफ्ते में 80 से 100 घंटे काम करते हैं। एलन मस्क की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके पास एक बड़ा विजन और आप फेल होने से नहीं डरते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। मस्क कहते हैं कि जब कोई चीज आपके लिए काफी जरूरी होती है तो आप उसे करते हैं, भले ही पॉसिबिलिटीज आपके पक्ष में ना हो। आपको क्या लगता है, क्या मस्क हमें मंगल ग्रह पर ले जा पाएंगे या कंप्यूटर और इंसान के दिमाग को जोड़ पाएंगे? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।